लालू यादव की रणनीति बिहार में एनडीए पर भारी पड़ रही है। तेजस्वी यादव की मेहनत और लालू के ज्ञान के समन्वय ने एनडीए की आसान राह को अब मुश्किल बना दिया है। हाँ, ये एहसास लालू अब जरूर करा देते हैं कि गठबंधन चलाने का तरीका उन्होंने भाजपा से सीखा है। गठबंधन सिर्फ सलाह मशवरे से नहीं चलता, इसमें भी सुप्रीमो की भूमिका जरूरी है। सुप्रीमो यानी सबकी सुने मगर करें अपनी। बिहार में पहले से चले आ रहे महागठबंधन में फैसले पहले भी होते थे, इसके लिए सबकी सहमति जरूरी होती थी। रूठे को मनाना पड़ता था। ये दौर तब था जब लालू जेल में सजा काट रहे थे या बीमार थे। अब वह स्वस्थ है और सक्रिय भी। स्वास्थ्य कारणों से सार्वजनिक जगहों पर जाने की मनाही के बावजूद वे मंच पर भाषण कराते हैं, गठबंधन की बैठकों में शामिल होते हैं, नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों से वे मिलते भी हैं। इतना ही नहीं, जरूरी मुद्दों पर सोशल मीडिया के जरिए वे सक्रियता भी दिखाते हैं। इसके साथ ही तेजस्वी को सियासत की बारीकियां भी बताते हैं। बिहार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिस तरह अपनी पार्टी आरजेडी को लालू हाँकते रहे हैं, उसी अंदाज में वह गठबंधन में शामिल सभी दलों को भी हाँक रहे हैं। आश्चर्य की तमाम उछल कूद के बावजूद लालू अपनी बात उनसे मनवा लेते हैं। लालू पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी एनडीए सरकार की सिर्फ कटु आलोचना ही नहीं करते, बल्कि पीएम और एनडीए नेताओं के वार पर पलटवार भी करते हैं। खुद से अधिक ये काम वे अपने बेटे तेजस्वी से कराना बेहतर समझते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा या एनडीए के घटक दलों के नेताओं ने लालू के परिवारवाद को चुनावी मुद्दा बना दिया है। पीएम मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या बिहार के सीएम नीतीश कुमार, सभी इन मुद्दों को ऐसे उछाल रहे थे जैसे इसी एक मुद्दे से बिहार की सभी 40 सीटें झोली में खुद ब खुद आ जाएंगी। नीतीश कुमार भी अपने को भारत रत्न से हाल ही में नवाजे गए। बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का सच्चा अनुयायी इसलिए कहते थे कि उन्होंने परिवारवाद नहीं किया। नीतीश ने भी परिवारवाद के सदस्य को राजनीति में आने नहीं दिया। हालांकि उनका एक ही बेटा है जिसकी दूर दूर तक राजनीति में रुचि नहीं है। भाजपा के नेताओं का तो परिवारवाद बताकर लालू तेजस्वी का नाम लिए बगैर खाना भी शायद ही खत्म होता होगा। लालू ने बेटे तेजस्वी से इसका ऐसा जवाब दे दिया कि सबकी बोलती बंद हो गई। यहाँ तक कि पीएम मोदी की जुबान भी गुरुवार को जमुई की सभा में नहीं खुली। आरजेडी को अंदेशा रहा होगा कि जमुई की सभा में मोदी एक बार फिर लालू के परिवारवादी राजनीति पर हमला बोलेंगे। लालू के ज्ञान से तेजस्वी का दिमाग खुला और उन्होंने एनडीए में वंशवादी राजनीतिज्ञों की फेरहिस्ती ही मोदी के आगमन से पहले जारी कर दी। उन्होंने सवाल भी उछाल दिया कि इस बार अब एनडीए वाले क्या कहेंगे। शायद तेजस्वी की उस सूची का ही असर था कि न सम्राट चौधरी की इस मुद्दे पर जुबान खुली और न ही पीएम मोदी के मुंह से इस बारे में कुछ निकला। सियासत में राहुल की प्रासंगिकता आज भी बरकरार है। ये आरजेडी का आदमी तो यकीनन कहेगा, पर उनके विरोधियों की राजनीति भी लालू नाम के बिना अधूरी रहती है। कोई परिवारवाद के बहाने लालू का नाम लेता है तो कोई भ्रष्टाचार के जिक्र के क्रम में उनका उल्लेख करते हैं। 3 दशक बीत जाने के बाद भी जंगल राज का जिक्र कर जीत की उम्मीद लालू के विरोधी पाले हुए हैं। ऐसा सोचने वाले भूल जाते हैं कि 90 के दशक के बाद जंगल राज का दुस्वप्न कब का लोगों की जहन से उतर चुका है। अब तो जिनकी उम्र 34 साल की हो गई है, उन्हें सिर्फ इतिहास की कहानियों की तरह जंगल राज की जानकारी होगी और ऐसे 34 साल की उम्र वाले वोटरों की तादाद बिहार में अभी 47% है। ये वही पीढ़ी है जिसे पुरानी बातें बकवास लगती हैं। इन्हें तो पढ़ाई, करियर और एम्प्लॉयमेंट के अलावा कुछ सूझता ही नहीं और इस मामले में भी तेजस्वी यादव को इनमें अधिकतर अपना आइकन मानने में लगे हैं। टिकट बंटवारे को लेकर हुड़दंग मचाने वाले नीतीश ने साथ छोड़ दिया तो लालू ने मान मनोबल नहीं की। महागठबंधन में शामिल दल जितनी सीटों की मांग को लेकर कूद फांद कर रहे थे, उन्हें लालू ने अपने आकलन से गिनी चुनी सीटें दी। क्षेत्र भी अपने हिसाब से बांटे। नापसंदगी के बावजूद न कांग्रेस की जुबान खुली और ना अन्य दलों की। कांग्रेस की पसंद होने के बावजूद लालू ने पप्पू यादव को पूर्णिया में पटक दिया। कटिहार में टिकट नहीं मिलने से खफा करीम को एक मुलाकात में मना लिया। वे आरजेडी का बागी उम्मीदवार बनने को बेचैन थी। कन्हैया कुमार को रोकने के लिए कांग्रेस को ऐसी कोई सीट ही नहीं दी जो उन्हें सूट करे। ओवैसी की एआईएमआईएम की वजह से एमवाई समीकरण के वोटों में खराब का खतरा था। एक बार की बातचीत में ओवैसी लालू के मुरीद हो गए। बिहार में कभी 7, कभी 11 और कभी 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कहने वाले एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान अब कह रहे हैं कि किशनगंज को छोड़ सीमांचल की किसी भी सीट पर पार्टी उम्मीदवार नहीं देगी। बाकी के बारे में भी बाद में निर्णय लिया जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जनक बात।